दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल पर। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अपने ये NCERT बुक का RBSE बुक का 6th चैप्टर है और इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। 3 चैप्टर होंगे अपने 6th, 7th और 8th चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट होगा अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 7th चैप्टर होगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके लिए देखो, आपने 9th क्लास में स्टडी कर रखी है, वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जहाँ भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने चलोगे तो सबसे पहले अपने को नीड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। और राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो कैसा होता है, जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 का। ठीक है, फिर हमने मान लो बेस एंगल क्या ले लिए यहाँ पे, थीटा। थीटा के लिए हम टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए साइड्स का रेशियो देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है और वो है ये। ठीक है, इससे आप कभी भी कोई भी रेशियो रॉन्ग नहीं निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो अपने पास में है PBP। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, वो है पंडित बद्री प्रसाद और हर भोले। ठीक है, इसमें देखिए आप P/H ये जो रेशियो होगा वो किसका होगा, साइन रेशियो का। सेकंड हो जाएगा B/H, वो हो जाएगा आपके cos, एंड P/B वो किसका हो जाएगा, tan थीटा के लिए। ठीक है, फिर इनके रिवर्स तो आप जानते हो साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक। cos का क्या होता है, सेक। और tan का क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये कि अपने पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें B एंगल क्या है 90 डिग्री और A मैंने बेस एंगल ले रखा है थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा आपके बेस, ये बन गया आपके परपेंडिकुलर, और ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए अपने पास में रिलेशन क्या बनेगा, P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने पास में cos थीटा, तो cos थीटा के लिए क्या आ जाएगा, B/H। tan थीटा हो जाएगा आपके P/B। अब देखिए आगे tan किसका उल्टा होता है, कोट का। cos किसका रिवर्स होता है, सेक का। एंड लास्ट साइन किसका होता है, कोसेक का। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ बता भी रखे हैं कि साइन को हम राइट कर सकते हैं 1/cosec। सेकंड अपने पास cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। देखिए आपके लिए यूज में आने लायक आइडेंटिटी और बता देता हूँ। अगर आप देखो इस कोसेक को इधर ट्रांसफर करते हो तो आपके पास बनेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इक्वल में आपके पास में कितना रहेगा, 1। तो आप ये आइडेंटिटी भी यूज ले सकते हो, ये अपने 7th चैप्टर में यूज आएगी। ठीक है, फिर ये बन जाएगा अपने पास में cos थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, एंड tan थीटा cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर किसी भी रेशियो को हम उसके इनवर्स से या उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का रेशियो क्या बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, 1। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो चैप्टर में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने चैप्टर में यहाँ पे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, कुछ विशेष अपने को एंगल्स दिए हुए रहेंगे और इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने आपके सामने बना रखी है, आपकी बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन ये बनाने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो अगर आप याद कर लोगे, थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लोगे, तो उसके बाद आप लाइफ टाइम ये टेबल बनाना कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90 ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, इनके लिए अपने को क्या फाइंड करनी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके सामने लिखे हुए कितने 5 एंगल्स है, तो आप 0 से 4 तक काउंटिंग राइट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी रेशियोज है, जितने भी आपने यहाँ नंबर राइट किए, उन सब में आप 4 का डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे ही हम 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए सब ने 4 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, ये 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 ही रहता है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको क्या ले लेना है, इन सब का रूट ले लेना है। ठीक है, जैसे एंड रूट लेंगे उसको सोल्व कर लो, वही अपने पास में इन एंगल्स की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास है 0/4, तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो, वैल्यू क्या आती है अपने पास में 0। फिर 1 का रूट होता है 1, और 4 का क्या होता है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 1/2। फिर इससे इसको कट ऑफ करो 1/2। ठीक है,
तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन जो 2 है 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट 2 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रूट 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन रूट 4 ये 2 का होता है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, रूट 3/2 एंड लास्ट 4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है, और रूट 1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1, ठीक है। अब देखिए अपने पास में cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो वैल्यू हमने साइन की निकाली है उसको रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो 0 की वैल्यू वो हो जाएगी जो साइन 90 की वैल्यू है, ठीक है, तो 1, फिर ये हो गया रूट 3/2, ये एज इट इज 1/2 1/2 और 0, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे tan थीटा के लिए, ठीक है, तो tan थीटा के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यूज है उनमें हम cos थीटा की वैल्यूज का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो देखिए 0 में किसी का भी डिवाइड हो वैल्यू क्या होती है 0, फिर देखिए 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1/√3, दोनों वैल्यूज सेम है तो ये बन जाएगा आपके पास में 1, फिर 2 से 2 कट, तो यहाँ क्या होगा √3 और 1 का 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, तो 0 का डिवाइड अगर हम किसी भी नंबर में करें तो वो अपने पास में इनफाइनाइट फॉर्म बनाता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास में इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद अपने कॉट, तो कॉट हम जानते हैं किसका रिवर्स होता है, tan का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है उनको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 0 का रेसिप्रोकल कितना हो गया इनफाइनाइट, फिर ये हो गया अपने पास में 1/√3, तो ये बनेगा √3/1, डिवाइड में 1 लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, 1 का रिवर्स 1 ही होगा, फिर √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3 एंड 0, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा 0, ठीक है। अब देखिए अपने पास है sec थीटा, तो sec थीटा किसका रिवर्स होता है आपने को पता है, वो होता है cos थीटा का, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, 1 का रिवर्स 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का कितना हो जाएगा √2, फिर 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट, ठीक है। अब sec थीटा के लिए आप चाहो तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो, या हम जानते हैं sec 90 - थीटा क्या होता है cosec थीटा, ये अपने अगले चैप्टर में फॉर्मूला आएगा, ठीक है, तो आप उधर से भी राइट कर सकते हो या फिर साइन का रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफाइनाइट, 1/2 का हो गया 2, 1/√2 के लिए बन गया अपने पास में √2, √3/2 की वैल्यू। चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है अपने पास में 6th, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर रहे हैं, और इनमें से मैं मेन क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करोगे और जहाँ कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें आपको गिवन है 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो टेबल से आपको वैल्यूज आपको पुट करनी है और उसका आंसर निकालना है, ठीक है, तो देखिए 3 × sin 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, आप सब जानते हो कितनी होती है √3/2, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे sin क्यूब 60, तो बताइए sin क्यूब 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है वही √3/2, और यहाँ आपके पास क्यूब है तो वो क्यूब किसका होगा, जो इसके वैल्यू है उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बनेगा आपके पास 3√3/2 - 4, √3 का क्यूब कितना होता है, तो आप सब जानते हो 3√3, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है, इससे ये कितने टाइम कट ऑफ हो जाएगा 2 टाइम, तो देखो ध्यान से देखना यहाँ पे 3√3/2 - 3√3/2, ठीक है, तो ये इससे कट ऑफ हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे कोट स्क्वायर 45, ठीक है, तो स्क्वायर किसका करना है अपने को, इसकी वैल्यू का, तो आपको सबको पता है कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है, उसका स्क्वायर, फिर sin स्क्वायर 60, सॉरी sec स्क्वायर 60, तो sec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो अगर किसी को ऐसे याद नहीं रहती, ठीक है, तो सबको पता है कि sec किसका अपोजिट होता है cos का, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos स्क्वायर 90, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए अपने पास में क्या बनेगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर यहाँ क्या बनेगा आपके पास में 4 प्लस ये हो गया √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। यहाँ देखिए इससे ये कितने टाइम कट ऑफ है 2 टाइम, तो 2 × 2
2 माइनस 4 प्लस 3/4। तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास में -2, ठीक है। तो इसकी जैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, देखिए यहाँ बना -2 प्लस 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम क्या आएगा अपने पास में 4 4 2 8 प्लस 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया तो ये बना -8 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में -5/4, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, ठीक है। एलएचएस पार्ट में आपको दे रखा है sin 2x, ठीक है। तो हम पहले आरएचएस पार्ट लेके चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे, जो वैल्यू इसकी आएगी उसको हम sin 2x के इक्वल पुट कर देंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपने पास में क्या है sin 60, तो हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। फिर अपने पास में cos 30, तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 माइनस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू sin 30, तो sin 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। √3 बनेगा आपके पास 3, ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 1/4। 3/4 में से 1/4 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1/2, ठीक है। ये आ गई 1/2। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, यहाँ अपने इक्वल में चल रहा है sin 2x, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पता लगाना है कि साइन में थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, तो हम जानते हैं sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों को कंपैरिजन करने पे अपने पास में 2x की वैल्यू कितनी मिली 30। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी x की, तो ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, और 2 का डिवाइड करने पे अपने पास में वैल्यू क्या आएगी इसकी 15, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। इसी प्रकार जिसमें अपने को LHS RHS दोनों साइड आपको वैल्यूज गिवन है, दोनों का कंपैरिजन करना और प्रूफ करके बताना है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पहले मैं LHS पार्ट सोल्व करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जब LHS पार्ट सोल्व करेंगे तो उसके अंदर अपने को दे रखा है sin 60 माइनस प्लस sin 30 sin 60 माइनस sin 30, ठीक है। तो हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस sin 30, तो sin 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी 1/2, फिर डिवाइड में क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। ऊपर एलसीएम क्या आएगा अपने पास में 2, तो ये बन जाएगा √3 + 1। सिमिलरली डिवाइड में वैल्यू सेम, ओनली सिंबल चेंज है, तो एलसीएम तो कितना आएगा अपने पास में 2 और वैल्यू बनेगी √3 - 1। 2 से 2 कैंसिल, तो एलएचएस अपने पास में क्या बना √3 + 1/√3 - 1। ये हो गया अपने पास में LHS। अब हम क्या करेंगे RHS फाइंड करेंगे, तो RHS को सोल्व करने के लिए अपने पास में जो वैल्यू है वहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है 1060, तो हम जानते हैं 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 + 1045, इसकी वैल्यू होती है 1। 1060 की वैल्यू √3 - 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ अपने पास में ये था LHS और ये है अपने पास में RHS, तो दोनों से अपने पास में रिजल्ट क्या मिला सेम मिला। इसका मतलब क्या हुआ LHS = RHS, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी के क्वेश्चंस करना जो नहीं आते, जिनमें कि कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर सेंड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ अपने ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।